दोस्तों हिंदुस्तान में वॉर मूवीज की सेल लगी हुई है। पिछले 1 डेढ़ साल में बहुत सारी फिल्में इसी टॉपिक के ऊपर बन रही हैं। हर बंदा कोशिश कर रहा है कि वो इस बहती गंगा में हाथ धो के एक बारी बिलियंस कमा के तो अपनी नस्लें संवार ले और फिर चाहे फिल्म बनाए ना बनाए। इसी लड़ी में से एक फिल्म आ रही है जी, बॉर्डर 2, जो कि सीक्वल है एक बहुत शानदार फिल्म का, जिसको ना सिर्फ इंडिया में पसंद किया गया था बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत पसंद किया गया था। सो आए उसका ट्रेलर देखते हैं और अपना रिएक्शन देते हैं कि इसका ट्रेलर कैसा है। सो लेट्स डाइव इनटू द ट्रेलर। सनी पाजी। 71। फौजी के लिए बॉर्डर सिर्फ नक्शे पर खींची हुई एक लकीर नहीं है, बल्कि एक वादा है। सॉरी यार, यहाँ पे रोकूंगा। सनी पाजी को लगता है इस पूरी फिल्म में ना सिर्फ चीखने के लिए रखा हुआ है। शुरू के अंदर वही मतलब पूरी फिल्म में सिर्फ यही करने के लिए रखा हुआ है सनी पाजी को। खैर आगे देखते हैं। अपने देश से कि जहां वो खड़ा है उसके आगे कोई नहीं जाएगा, ना ही कोई दुश्मन, ना उसकी गोली और ना ही उसका इरादा। और आज कुछ भी हो जाए, हम ये वादा टूटने नहीं देंगे। हमारे गांव में एक कहावत है, हम पूजा भले ही राम की करें लेकिन तेवर परशुराम की यहाँ पर रखते। रोकूंगा यार, ये बड़ी अजीब सी बात इसने की है। मतलब मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन जो कहा ना हम पूजा भले राम की करें लेकिन तेवर परशुराम के रखते हैं। भाई साहब, रामचंद्र जी के अपने तेवर थे। याद है ना वो जब समंदर के बाहर बैठ के उन्होंने पूजा की थी और समंदर को मनाने की कोशिश कर रहे थे कि हमें रास्ता दे दे, लेकिन समंदर ने उनकी नहीं सुनी। तो राम जी को फिर ऐसा तैश आया था कि उन्होंने जब चीख के कहा था कि ऐ समंदर देव, मैंने तेरे आगे बैठ के विनती की लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी, अब मैं तुझे सुखा दूंगा। तो उनके गुस्से से जो है ना समंदर की भी फट गई थी। तो ये जो इसने टॉपिक बोला ना, ये बात इसने जो बोली है कि जी परशुराम के तेवर। भाई राम के कई रूप हैं, प्यार का रूप भी है, गुस्से का रूप भी है। तो यही डायलॉग अगर किसी मुसलमान ने बोला होता तो शायद आग लगती, लेकिन मैं कहूँगा कि इसने राम के बारे में अच्छी बात नहीं की। आई एम सॉरी टू से बट दैट इज द ट्रूथ। आगे देखते हैं। भले ही हमारी तादाद कम हो सर, लेकिन दिलजीत ताकत किसी पाजी। से कम नहीं है। ये आसमान हमारा है, हमारा ही रहेगा। इन पानियों में हिंदुस्तान का बॉर्डर है हमरंगा। ये सुनील चाहे कुछ शेट्टी भी हो का जाए, बेटा। दुश्मन ये बॉर्डर कभी पार नहीं कर पाएगा। अगर उन्होंने मनव्वर तवी को पार कर लिया तो बहुत जल्द वो जम्मू और फिर श्रीनगर पहुंच जाएंगे। ऑपरेशन चंगेज हैज स्टार्टेड। यार ये ऑपरेशन चंगेज के बारे में तो सुना है 65 में हुआ था, इट वाजंट हैपेंड इन 71। खैर ये थोड़ी सी हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसी लग रही है यहाँ पे। हिंदुस्तान पर कयामत बरसेगी आज। विलन कौन है भाई? विलन तो दिखा दो। हम दोनों का जी घबरा गया। घबराने की तो कोई बात ही ना है। फौजी हूँ, वापस तो आना ही है, या तो जीत कर या याद बनकर। ये हरियाणवी दिखा आना रहा जरूर है। चंगा मेरी सुतीली माए, चलता हूँ, असली माँ का बुलावा आ गया। है। हाँ ब्यूटीफुल डायलॉग यार। रेस में तो आज तगड़ा है ना, और अगर हरा दिया तो सबके सामने सलूट मारूंगा तुझे। इन्होंने अजीब सी बात दिखाई है यार कि जो वरुण धवन है वो जो है वो पैदल फौज का बंदा है, जो दिलजीत दोसांझ है वो अपना फिजाई फौज का बंदा है यानी एयरफोर्स का बंदा है, और जो सुनील शेट्टी का बेटा है उसका नाम पता नहीं, मुझे आता नहीं है, वो जो है अपना बैरी फौज का यानी कि नेवी का बंदा है। तो ये तीनों बंदे इकट्ठे ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये तीनों एक ही जगह के ऊपर लुटिया डाल रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? फिल्म है यार, खैर सब चलता है। ये जंग नहीं, अपने अंदर वाली जंग भी जीत के आना। वाह जी। जब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक साथ हो जाए तो फिर हमें कोई नहीं हरा सकता। Let's give them hell, brothers. दुनिया का कोई भी अफसर यही कहेगा तो कि होता ही हम है। ये जंग तीनों फोर्सेस को लड़ना हारेंगे, पड़ता। लेकिन मैं कहता हूँ कि हम ये फिर जंग जीतेंगे, क्योंकि जंग होला। हथियारों से नहीं, जुर्रत से जीती जाती हाँ है वो जुर्रत, है वो जुर्रत, है वो जुर्रत। सनी पाजी ने कम से कम 8 दिन टकोर की होगी भाई इस फिल्म की शूटिंग खत्म करने के बाद, जितना चीखा है बंदा।
और भाई मेरे सिर्फ चीखने से फिल्म नहीं बनती। सिर्फ चीखने के लिए रखा हुआ लगता है सनी देओल को। अफसर कह रहे थे कि हिंदुस्तानी डरपोक कौम है, हम 10-15 हजार मार देंगे तो बाकी तो हमारे तलवे चाटने को भी तैयार हो जाएंगे। तुम हमें क्या हराओगे? अरे तुम्हारे पाकिस्तान में इतने लोग नहीं जितने हमारे यहाँ ईद पर बकरे काटे जाते हैं। यार लो भाई, ट्रेलर तो देख लिया और अब बात करते हैं इस ट्रेलर के ऊपर। सच्ची बात है यार, पहले बता दो, ट्रेलर ठीक है, इतना बुरा नहीं है, अच्छा है। मतलब एक वॉर मूवी है, उसका ट्रेलर ऐसा ही होना था, जंग के सीन दिखाए हैं और डायलॉग बड़े अजीब से हैं यार। डायलॉग जिसको कहते हैं ना कि एक भी डायलॉग कोई ऐसा नहीं सिवाय वो एक के चल मेरी सुतेली माँ हूँ असली माँ का बुलावा आ गया, वो एक अच्छा डायलॉग लगा मुझे। और जो ये डायलॉग एंड पे बोला है कि जी तुम्हारे यहाँ इतने बकरे नहीं कटते जितने हमारे यहाँ बनते हैं, जी बात कर रहा है यार, को सर पैर होना चाहिए डायलॉग का। और फिल्म के अंदर सच्ची बात है कि इसका कंपैरिजन डेफिनेटली होगा जो बॉर्डर थी पुरानी, और उसके साथ अगर आप कंपैरिजन करें तो भाई उसकी जो सिनेमाटोग्राफी है ना, उसको देख के दिल खुश होता है। इसकी सिनेमाटोग्राफी ऑब्वियसली मसनूई सी लग रही है, क्योंकि ऑब्वियसली ये फिल्म इन्होंने बनाई है अपना VFX से और CGI से, तो ऑब्वियसली वो एक ओरिजिनल जो बैटल सीन्स जो उन्होंने किए थे पुरानी फिल्म के अंदर, उनके साथ इसका कंपैरिजन जो है ना वो करते हैं तो फिर थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना डिसअपॉइंटिंग होती है। सनी देओल की एक्टिंग तो लगता है कोई है नहीं फिल्म के अंदर। सनी देओल ने सिर्फ ये वाली शक्ल बनानी है या फिर चीखना करके। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दिलजीत दोसांझ, क्योंकि दिलजीत दोसांझ जो है उसके बारे में बड़ा कहा गया कि ही इज़ एन एंटी इंडियन, और उसके पता नहीं क्या क्या कहा कि तुम पाकिस्तान के साथ चले जाओ, ये पाकिस्तानी प्रेमी है। तो आई विल बी वेरी कीन टू सी हिम इन अ फिल्म लाइक दिस। और वरुण धवन के बारे में भी कहा जाता है कि उसको एक्टिंग कोई नहीं आती, लेकिन देखते हैं, क्योंकि इस फिल्म बॉर्डर 2 के अंदर एक्टिंग तो खैर ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, आपने ज़्यादा बस भागना है, लड़ना है। तो लेट्स सी कि वो कैसा लगता है। ट्रेलर में तो ही इज़ नॉट लुकिंग सो बैड टू बी ऑनेस्ट। और जो सुनील शेट्टी का बेटा है, टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट हिम, क्योंकि ना उसकी कोई फिल्म देखी है कभी, ना मुझे उसके नाम का भी नहीं पता। सो आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन दैट गाय, क्योंकि जिसका पता नहीं उसके बारे में कमेंट क्या करें। लेकिन ये जो 71 की बेस पे फिल्म बनाई है ना, 71 पे, ये दिखाया ऐसे कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया का पूरा वेस्टर्न फ्रंट खुला हुआ था, लेकिन ऐसा है नहीं। वेस्टर्न फ्रंट इंडिया और पाकिस्तान का इतना ओपन था नहीं, बहुत छोटी मोटी झड़पें हुई थी। ज़्यादा जो बड़ी लड़ाई हुई थी वो हुई थी बंगाल के अंदर, क्योंकि बंगाल के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज जो थी वो ज़्यादा बैठी हुई थी अपना तहरीक को कुचलने के लिए, और फिर इंडिया ने अपनी फ़ौजें उतारी थी उनकी मदद के लिए, और वहाँ पे पाकिस्तान की 93,000 जो फ़ौज थी वो मैसूर हो गई थी। वो इंडिया ऑब्वियसली जीता, क्योंकि एंड के ऊपर पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा, क्योंकि इंडिया ने सप्लाई लाइन काट दी थी पाकिस्तान की। पाकिस्तान यहाँ से रसद नहीं भेज सका, मतलब सप्लाईज नहीं भेज सका, कि फ़ौज लड़ती रही, और उसके जो कहते हैं कि असला वसला सब ख़त्म हो गया। और फिर पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा डिपो था, आई डोंट रिमेंबर द नेम, इन बंगाल, इंडिया ने वो रास्ता भी काट दिया था, क्योंकि वो इंडिया के बॉर्डर के साथ था। तो पाकिस्तानी फ़ौज वहाँ ट्रैप हो गई थी। तो ये जो क्लेम करता है ना इंडिया के जी हमने बड़ा मारा, ऐसा नहीं था। आप इंडिया के पुराने जो लोग हैं, सैम मानिक शॉ जैसे, और पुराने जो इंडिया के जनरल्स हैं, अब उनसे पूछे तो दे से कि पाकिस्तानी आर्मी फॉट वेरी वैलेंटली। इन द एंड दे हैड नो ऑप्शन, या तो वो खाली हाथ तो लड़ नहीं सकते ना यार। अभी वो कह रहा है जी सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती, जुर्रत भी होनी चाहिए। जुर्रत और हथियार दोनों होने चाहिए, दोनों में से एक चीज़ भी नहीं होगी तो फिर आप जंग नहीं लड़ सकते। और पाकिस्तानी फौज के साथ वही हुआ कि एंड पे हथियार नहीं थे तो फिर जो कहते हैं कि जनरल न्याजी ने सरेंडर किया। तो बात यही है कि अगर आप रसद ना काटते तो फिर ये जंग शायद बराबरी पे ख़त्म होती जैसे बाकी हुई हैं। तो उसके बाद देख लें, पाकिस्तान को बांग्लादेश से अलग हुए कई साल हो गए। एक यूनिफाइड पाकिस्तान जो आपके वेस्टर्न फ्रंट पे है,
उसका आप आज तक 1 इंच भी नहीं ले सके। एज़ ए पाकिस्तानी आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ इट। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान की फ़ौज की बुज़दिल है, हिंदुस्तान भी है कि यार फ़ौज है, एक आर्मी है, प्रोफ़ेशनल आर्मी है, दोनों की झड़पें हुई हैं, लेकिन जिस तरह फ़िल्मों में दिखाते हैं ना, जैसे पाकिस्तानियों को आप ऐसे खा जाएँगे जैसे मकई के दाने, ऐसा नहीं होता। ये फ़िल्में हैं, इनको फ़िल्मों की तरह लेना चाहिए। इट्स नॉट रियली अ वॉर मूवी, इट्स बेसिकली एक जिंगोइस्टिक फ़िल्म लग रही है मुझे, जिसके अंदर बस एक दिखाया गया जी, आओ तुम्हें सिनेमा में दिखाते हैं पाकिस्तान को मारा है। तो लोग जो है वो बस अपनी एक जो तसल्ली है ना अंदर कि पाकिस्तान को मारते हुए देखें, वो देखने के लिए चले जाते हैं। और जो हैरानकुन बात है ना, वो बहुत सारी फ़िल्में आई हैं पीछे जो चाइना के साथ लड़ाई में दिखाई गई है। तो लेकिन चाइना की वाली फ़िल्में नहीं चल रही। अब वो सलमान भाई की आ रही है गलवान, मेरा ख़्याल है वो भी नहीं चलेगी, शायद ये फ़िल्म चल जाए क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ है। तो फ़िल्म हिट करानी है वॉर की, तो जंग पाकिस्तान के साथ दिखाओ, चाइना के साथ नहीं। क्योंकि चाइना के साथ जंग अगर दिखाओगे तो फ़िल्म नहीं चलेगी। सो एनीवे जी, इट्स लुकिंग लाइक a film which might do well, you know, because the topic it has Pakistan, anti-Pakistan film। और वैसे अगर ट्रेलर के हिसाब से मैं दिखाऊँ तो मुझे कोई ऐसा इम्प्रेस नहीं हुआ मैं कि जी बड़ा कोई मेरी आंखें खुल गई हों ट्रेलर। नो, इट्स कॉमन टाइप, वही मतलब एक जुनूनी कैफियत वाली फ़िल्म है जो सनी देओल की फ़िल्में आती हैं। और लेकिन जो ज़्यादा चीज़ मैं इसमें देखना चाहूँगा वो ये कि जो बॉर्डर 1 थी, वो वॉर मूवी थी बट इट वाज़ एन एंटी वॉर फ़िल्म। उसके अंदर उन्होंने बेसिकली जो वहशत होती है ना जंग की, वो दिखाई थी कि जंग जब होती है तो फिर क्या होता है। लोगों को बताया था कि इस तरह तबाही होती है। वो फ़िल्म इसलिए बहुत लोगों को पसंद आई थी कि इट वाज़ अ वॉर फ़िल्म बट इट वाज़ एन एंटी वॉर फ़िल्म। और इस फ़िल्म में ये देखना पड़ेगा कि क्या ये फ़िल्म अपनी उसी थीम के साथ जाएगी, ये वही जिंगोइस्टिक फ़िल्म है जो कि एंड पे बस दिखाएगी कि हिंदुस्तान ने हज़ारों पाकिस्तान के फ़ौजी मार दिए, हिंदुस्तान घुस गया, जिस तरह ये गोती मीडिया में दिखाते हैं, घुस गया हिंदुस्तान, ध्वस्त कर दिया कराची पोर्ट को, ध्वस्त कर दिया लाहौर को, लाहौर की सी पोर्ट तबाह कर दी। इस तरह की फ़िल्म होगी। विल हैव टू सी। एनीवे, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई होप आपको रिएक्शन पसंद आया होगा। सी यू इन अनदर वीडियो वेरी सून। थैंक यू।